Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel AK Coaching Center and my name is Abdullah Asghar Rajput। तो चैप्टर चल रहा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और उसका आई थिंक आज 4th लेक्चर है। तो और 4th लेक्चर में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करने वाले हैं और उसका नाम जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा और हमारी हेडिंग भी है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सही कि जब भी कोई रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की जाती है तो उसमें क्या होता है, कहाँ फोर्स लगती है, टॉर्क क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एंड तक देखने आपने वीडियो। और ये वीडियो इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि एक तो इसमें ये डेरिवेशन भी आपके पास आ सकती है। अगर तो आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो तो खैर डेरिवेशन उसमें आती नहीं है, लेकिन फार्मूला डायरेक्टली जो है वो ड्राइव करके लिखा हुआ होता है अगर आप 9 मैट्रिक के स्टूडेंट हो। और अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो तो आपको डेरिवेशन भी आनी चाहिए एज वेल एज इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो हर लिहाज से दिस टॉपिक इज टू मच इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। भाई सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा टॉर्क। सही, डायग्राम भी बनाऊंगा और पहले आपको मैं समझाऊंगा टॉर्क क्या होता है, कपल क्या होता है, उसके बाद मैं आपको जो है वो लेके चलूंगा। सही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा टॉर्क क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक बार बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम अगर बनाएं तो हमारे पास देखें मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जाहिर सी बात है हमें कोई सोर्स चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो दो मैग्नेट प्लेस करेंगे। ये आ गए हमारे पास दो मैग्नेट एंड दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। सही है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज वी ऑल नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, आउटवर्ड। तो ये आ गए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये आ गए मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ। अब हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करना है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में होनी चाहिए। सही है, और कॉइल भी आपको बता दूं कि कॉइल क्या होती है। एक होता है आपके पास लूप, एक होती है वायर, एक होता है लूप और एक होती है कॉइल। सही है, तो वायर जो मतलब एक स्ट्रेट वायर होती है, जैसे आपने घरों में देखा होगा, आपके घरों में वायरिंग हुई भी होती है। तो सिंपल जैसे लेट्स सपोज एक तार है। सही है, तो और इसको अगर मैं घुमा दूं ना, लूप का मतलब होता है क्लोज शेप। तो इस तार को अगर मैं क्लोज शेप दे दूं, कोई भी शेप दे दूं, उसको मैं कोई भी क्लोज शेप दूंगा तो मैं बोलूंगा वो क्या है, एक लूप है। सही है, वो क्लोज शेप कोई भी हो सकती है, वो सर्किल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है, बस वो क्लोज होना चाहिए। तो अगर वायर को आप क्लोज शेप दे देते हो तो उसका मतलब आपने लूप बना दिया। और अगर उस लूप को आप बार बार टर्न्स देते हो और बार बार घुमाते हो तो इट मींस कि आप क्या बना रहे हो, कॉइल बना रहे हो। सही है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल का मतलब ये कि आपने किसी भी कंडक्टर को, कंडक्टर का मतलब है कोई भी वायर हो सकती है जो कंडक्टिंग हो यानी कि करंट कैरिंग हो। ठीक है, और उसको आपने शेप दी रेक्टेंगुलर और बहुत सारे लूप्स घुमा दिए तो उसका मतलब वो क्या बन गई, कॉइल बन गई। और उसकी शेप कैसी बन गई, रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब कॉइल को प्लेस करना है बिटवीन द टू मैग्नेट्स। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नेट्स और ये हमारे पास आ गई बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, ये आ गई कॉइल। अच्छा, ये कॉइल जो है वो इसका ये वाला पॉइंट जो है, ये दो पॉइंट्स क्या होंगे, इसके फिक्स्ड होंगे। ये पॉइंट फिक्स होने की क्या वजह है अभी मैं आपको समझाऊंगा। सही है, तो आप समझ लो कि ये यहां से इस जगह से क्या है, ये कॉइल जो है वो फिक्स्ड है। सही है, यानी कि अगर ये कॉइल है तो इसका मैं ये हिस्सा मैंने क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। ऐसी कॉइल है तो यहां से क्या है, ये फिक्स है, यानी कि ये घूम सकती है, ऐसे रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो ये इसके दो पॉइंट्स क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए। अच्छा, अब हमने इनको नाम देना है कि इस कॉइल की जो लेंथ है ना, यहां से लेकर यहां तक जो इसकी लेंथ है उसे हमने लेट्स सपोज बोल दिया L। सही है, L इज द लेंथ ऑफ द कॉइल। और ये जो इसकी विड्थ है इसका बोल देंगे, ब्रेथ भी बोल सकते हैं, विड्थ भी बोल सकते हो आप। सही है, तो मैंने इसको बोल दिया ब्रेथ। सही, या विड्थ। तो ये लेंथ हो गई और ये इसकी कॉइल क्या हो गई, विड्थ हो गई। अच्छा, अब मैं आपको समझाने वाला हूं फिनोमेना टॉर्क का कि व्हाट इज टॉर्क। सही, टॉर्क का मतलब होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, टॉर्क का मतलब होता है किसी भी बॉडी पर आप फोर्स लगाओ और वो टर्न हो जाए तो फोर्स का घुमा देने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। सही है, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक मार्कर है। सही है, इसको मैं यूं गोल गोल घुमा रहा हूं, इसको मैं यूं गोल गोल क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं। इसका मतलब मैं इस मार्कर में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा हूं। लेकिन टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए एक आपके पास कंडीशन लाजमी है कि उस बॉडी का फिक्स्ड होना लाजमी है। मतलब ये नहीं कि आपके पास लेट्स सपोज मेरा बॉल है, बॉल को मैं घुमा रहा हूं तो कोई स्टूडेंट समझते हैं कि बॉल में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो बॉल में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, बॉल जो है वो स्पिन होती है, क्योंकि बॉल जो है वो किसी भी
पॉइंट से कनेक्ट नहीं होती। तो कोई बॉडी जिसका एक पॉइंट फिक्स्ड हो, जैसे आपके पास दरवाजा हो गया घरों का, वो फिक्स होता है, तो आप उसको घुमाते हो तो आप उस दरवाजे में टॉर्क प्रोड्यूस करते हो, सही है। जिस तरह मैं मार्कर में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो इसी तरह से किस फोर्स का किसी भी फिक्स बॉडी को घुमा देने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। और टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, और टॉर्क का हम डिनोट करते हैं टॉ से, सही है। तो इसमें आर क्या है और इसमें एफ क्या है, ये सुन लें आप लोग जरा। आर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। वैसे आर क्या होता है, हम रेडियस भी मान रहे होते हैं बाज दफा, और इस आर को हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। आर असल में है क्या? आर का मतलब है कि फिक्स पॉइंट, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है इसका, अगर ये यूं घूम रहा है तो उसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अराउंड ये जो है वो घूम रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है वहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वहां तक का डिस्टेंस कहलाता है आपके पास आर। द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू वेयर द फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड आर, सही है। जिस तरह से अगर मैं यहां पे आपको बना के दिखाऊं, पाना जिसे हम बोलते हैं, जिससे हम लोग नट स्क्रू वगैरह टाइट कर रहे होते हैं, तो ये आ गया मेरे पास, सही, थोड़ा अजीब सा है, लेकिन ये हमारे पास एक पाना है, और इससे मैं जो है वो कोई भी नट टाइट कर रहा हूं। तो लेट सपोज यहाँ पे कोई नट पड़ा हुआ, मैं इसको टाइट कर रहा हूं, तो मैं इसको जाहिर सी बात इसको यहाँ से पकड़ूंगा, तो मैंने इसको कहाँ होल्ड किया हुआ है? यहाँ से होल्ड किया हुआ है, और जो फोर्स का लगेगी वो यहाँ लगेगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा, सही है। अब आप फोर्स किस पॉइंट पे लगाओगे? आप फोर्स लगा रहे हो इस पॉइंट पे, जाहिर सी बात है आप यहां से नीचे करोगे या यहां से ऊपर करोगे। अगर पाना वहां टाइट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है यहां फोर्स नीचे लगाओगे या फोर्स ऊपर लगाओगे, और अगर पाना यहाँ नट यहां पर है तो आप क्या करोगे? वहां से फोर्स लगाओगे। तो सपोज हमने ये कर लिया कि यहाँ पे कोई नट पड़ा हुआ है और आप उसको यूं यहां करके नीचे की तरफ क्या कर रहे हो? इसको टाइट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप फोर्स यूं लगा रहे हो और आपके पास डिस्प्लेसमेंट इस तरह से है, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या बन गया? दोनों के दरमियान एंगल बन गया 90 डिग्री, यानी कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर आपके पास आर और एफ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इस सूरत में टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है? क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि साइन जो है, साइन 90 डिग्री पर आपको आंसर देता है 1 और साइन 0 डिग्री पर आपको आंसर देता है 0, ठीक है। तो आपके पास अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो एंगल जो है वो 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे आपके पास आंसर आ गया 1। तो जब भी हमें पता है कि हम लोग क्रॉस हटाते हैं तो आपके पास साइन थीटा आता है, और डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है। ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। तो जब इस फार्मूले में हम लोग एफ को हटाएंगे, सॉरी क्रॉस को हटाएंगे, तो क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। और अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हुए तो साइन थीटा की जगह आ जाएगा 1, और आपके पास टॉर्क विल बी इक्वल्स टू आर एफ, सही है। तो टॉर्क इस कंडीशन में क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी आप कह सकते हो बॉडी में टॉर्क को ज्यादा प्रोड्यूस करवाना चाहते हो तो आप एंगल क्या रखोगे? 90 डिग्री। तो टॉर्क अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री है तो टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क डिपेंड करता है 3 चीजों पे। नंबर 1 ये आर जितना ज्यादा होगा टॉर्क भी उतना ज्यादा होगा, जितनी फोर्स आप ज्यादा लगाओगे उतना टॉर्क भी ज्यादा होगा, और तीसरी चीज एंगल थीटा, सही है, थीटा पर भी डिपेंड करता है टॉर्क। तो टॉर्क हमने समझ लिया कि किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाओ और वो घूम जाए, टर्न हो जाए, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला हमने देख लिया, आर क्रॉस एफ, या हम कह सकते हैं आर एफ साइन थीटा। और अगर आर और एफ के दरमियान एंगल 90 डिग्री है यानी कि परपेंडिकुलर है, तो आपके पास साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आर इंटू एफ, सही। यहाँ पे आप 90 लिख दो। अच्छा, टॉर्क तो हमने समझ लिया। अब आते हैं हम दोबारा टॉपिक की तरफ। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि जब भी किसी कंडक्टर पे फोर्स लगती है तो उसका हम लोग फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे टॉर्क ऑन अ करंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, तो वहां पे हेडिंग थी टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कभी भी किसी कंडक्टर पे फोर्स लगती है तो उसका फार्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, और उसका फार्मूला होता है बिल साइन थीटा। बिल साइन थीटा, या कोई पढ़ते हैं आई एल बी साइन थीटा, तो पढ़ा आप जैसे भी, लेकिन फार्मूला यही है बी आई एल साइन थीटा। तो किसी भी कंडक्टर पे अगर फोर्स लगती है तो उसका फार्मूला होता है बिल साइन थीटा, सही है। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने 2 मैग्नेट्स लिए, नॉर्थ पोल
ये इसका साउथ पोल, बीच में हमने एक कॉइल लगा दी, ठीक है। इस कॉइल की जो लेंथ है वो L है, इसकी जो ब्रेथ है वो B है। हमने क्या करना है, इनकी साइड्स को नाम देना है। लेट सपोज मैंने इस साइड को नाम दे दिया A, इस साइड्स को मैंने नाम दे दिया B, इस साइड को नाम दिया C और इस साइड को मैंने नाम दे दिया D। सही है, ये मैंने 4 नाम दे दिए। अच्छा, अब लेट सपोज कि ये वाला जो हिस्सा है ना B और D, BD को पहले डिस्कस करते हैं। भाई ये B और D हिस्सा जो है, ये अगर आप देखो तो फील्ड यूं है। फील्ड कैसे, फील्ड इसको क्रॉस कर रही है ऐसे, फील्ड ऐसे और ये ऐसे, तो इसके बीच में एंगल क्या बन रहा है, एंगल इसके बीच में बन रहा है 90 डिग्री। एंगल क्या है 90 डिग्री। अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है B और D में, तो A और C में भी 90 डिग्री बनना चाहिए, बिकॉज दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है ना। अगर मैं यहाँ पे वो हिस्सा भी बना दूं तो मेरे पास इसका नाम क्या था A और इसका नाम क्या था मेरे पास C। तो इसका मतलब AC जो है और BD जो है, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमें पता है कि जब भी परपेंडिकुलर होता है तो एंगल क्या पुट करते हैं हम लोग 90 डिग्री। तो F इज इक्वल्स टू, इस फार्मूले में अगर मैं 90 डिग्री पुट करूं तो BIL साइन 90, और हमें पता है कि साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1 के। तो F विल बी इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। इसका मतलब यह है कि जो BD पे फोर्स लग रही है और जो AC पे फोर्स लग रही है, दैट इज मैक्सिमम। और वो कितनी है, BIL, और साइन थीटा को आप हटा दो क्योंकि साइन 90 बराबर होता है 1 के। तो मैक्सिमम फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, BD और AC। अब आते हैं इन दो साइड्स पे, AB और CD पे। ये रही साइड आपकी AB, सही है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी यूं है, सही है। ये आपकी साइड देखें, ये साइड आपकी क्या है CD और ये है AB, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी यूं है। लेट्स सपोज रेड वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ब्लैक वाली जो है आपके पास, ये आपके पास जो कॉइल है इसकी विड्थ है, सही, हमने B का नाम दिया हुआ है। तो ये आपकी कॉइल की विड्थ यानी कि AB और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। और जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, इसका मतलब एंगल 0 डिग्री। और जब आप इस फार्मूले में 0 डिग्री पुट करोगे तो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू BIL साइन 0 डिग्री, एंड साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, तो देयर विल बी नो फोर्स, 0। तो इसका मतलब साफ ये हुआ कि आपके पास जो साइड AB है और साइड CD है, ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे बिकॉज दे आर पैरेलल टू द फील्ड। और साइड AC और BD दे विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये चीज हमने पॉइंट में लिखनी है कि आपके पास जो साइड AB है और CD है, दे विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, और आपके पास BD और AC जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे मैक्सिमम फोर्स, सही है। तो यहां पे लिखते हैं कि द साइड AB एंड CD आर पैरेलल टू द फील्ड, और फील्ड कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड। So side AB and CD are parallel to the field, so they will experience no force. And और आपके पास साइड AC और BD जो है ये फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये एक्सपीरियंस करेंगे मैक्सिमम फोर्स। एंड साइड AC and BD are perpendicular to the field, so they will experience maximum force। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, सही है। तो आप यहाँ पे इसको लिख भी सकते हो कि आपके पास जो फोर्स है और लग रही है AB पे, वो इक्वल है जो फोर्स लग रही है आपके पास CD पर, और ये दोनों बराबर हैं 0 के, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। और जो AC पे फोर्स लग रही है इज इक्वल्स टू जो BD पे फोर्स लग रही है, ये आ गया AC, और फोर्स जो है वो BD पर लग रही है इज इक्वल्स टू BIL। तो वो किसके बराबर है, दोनों BIL के बराबर है, क्योंकि साइन 90 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो ये आपने पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, सही है। तो अब हम स्टार्ट करने वाला है डेरिवेशन।
और कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। सबसे पहले दोबारा हेडिंग पे आते हैं अगर, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है करंट कैरिंग। करंट कैरिंग का मतलब यह है कि आपके पास जो कॉइल है उसको आपने किसी भी सोर्स से कनेक्ट करना है ताकि इसमें करंट आए। करंट मौजूद होगा, आप इसको करंट दोगे तो ये घूमेगी। जितनी भी आपके पास मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। चाहे वो आपके घर में जूसर मशीन हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक फैन हो, सारे इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, तो आपने इसको करंट दिया, लेट्स सपोज इसका नेगेटिव पोटेंशियल और यह आ गया पॉजिटिव पोटेंशियल। तो अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो करंट जो है वो यहां से एंटर हुआ, यहां से इधर गया, यहां से करंट जो है ऊपर गया, यहां से इधर, यहां से नीचे, और वापस करंट घूम के दोबारा चला गया वापस। सही है, तो हम सिंगल लूप की फिलहाल बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव करंट यहां से एंटर हुआ, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन जो है वो यहां पर अपवर्ड है। ठीक है, और यहां पर करंट की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड है। ठीक है, और हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ चुके हैं, हम लोग राइट हैंड पाम रूल भी पढ़ चुके हैं। दोनों से मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगा कि इस कॉइल में किस तरह फोर्स लगेगी, क्योंकि पिछला टॉपिक हमने पढ़ा ही है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता है और करंट कैरिंग होता है तो उस पर फोर्स लगती है, और उसको निकालने का तरीका हमें पता है कि वी हैव फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एज वेल, वी हैव राइट हैंड पाम रूल एज वेल। दोनों से बताता हूं मैं आपको। सही है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो हमारी बुक्स में जो है वो गिवन होता है। सबसे पहले आपने अपने फिंगर्स को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। आपकी जो मिडिल फिंगर है ये आपको बताएगी कि करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है और फोर्स किस तरफ लगेगी, आपको बताएगा ये थंब। सही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट क्या है भाई, करंट तो ऊपर है, तो ये आ गया करंट ऊपर। अब देखो फोर्स कहां लग रही है, मेरा अंगूठा कहां है, अंदर की तरफ। सही है, तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गई करंट की डायरेक्शन, और ये आपके पास आ गई फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, और ये आपके पास फोर्स। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो कहां लग रही है, इनटू द प्लेन, यानी कि अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। सही है, तो यहां पर मैं लिखूंगा नहीं कि फोर्स इनटू द प्लेन लग रही है, क्योंकि हमें पता है कि क्रॉस इज डिनोटेड बाय इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन फोर्स के लिए हमारे पास क्रॉस है, और आउट ऑफ द प्लेन के लिए हमारे पास क्या है, डॉट। तो डॉट आउट ऑफ द प्लेन के लिए यूज होता है। सही है, तो इस तरफ जो है वो मैं क्रॉस बना रहा हूं। क्रॉस क्या शो करेगा कि फोर्स कहां लग रही है, इनटू द प्लेन। ये रहा क्रॉस, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं उसको, ये क्रॉस है, और यहां पे लिख देता हूं मैं एफ। सही है, अच्छा अब इस वाली कॉइल में चेक करते हैं, ये बी डी पे फोर्स लग रही थी। सही है, अब मैं आता हूं एसी पर। सही है, तो एसी को अगर मैं चेक करूं तो एसी में करंट क्या है, नीचे की तरफ। सही है, और मैग्नेटिक फील्ड तो अपनी तरफ है, उसी तरफ है। अब मुझे बताना है कि फोर्स कहां लगेगी, तो वी हैव फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में। अब करंट नीचे की तरफ है चूंकि, तो करंट जो है वो नीचे। अब आप देखो थंब आपका इंडिकेट कर रहा है, थंब आपका आ रहा है बाहर की तरफ, इसका मतलब आउट ऑफ द प्लेन। तो यहां पे जो फोर्स लग रही है वो कहां लग रही है, आउट ऑफ द प्लेन। ये आ गई आपके पास फोर्स की डायरेक्शन। सही है, यानी कि कॉइल के इस हिस्से पर फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, और इस हिस्से पर फोर्स लग रही है बाहर की तरफ। तो इसका मतलब तो ये है कि एक तरफ से फोर्स लग रही है अंदर की तरफ और एक तरफ से फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, तो क्या इसमें टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी चीज को घुमाना है, अगर मुझे इस मार्कर इसको यूं घुमाना है, तो मैं यहां इस तरफ से, मतलब दोनों हाथों से अगर घुमाऊंगा मैं, तो मैं यहां इधर फोर्स लगाऊंगा और यहां पे इस तरफ फोर्स लगाऊंगा। जब मैं इसको यहां फोर्स लगा के इसको यहां फोर्स लगाऊंगा तो क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। सही है, इसको मैं अगर आपको इस मोबाइल से समझाऊं, सही है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं यूं घुमाना चाहता हूं, तो मैं इस हाथ से फोर्स लगाऊंगा अंदर की तरफ और इस हाथ से फोर्स लगाऊंगा बाहर की तरफ, तो मोबाइल क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। सही है, इसी तरह से सेम ये कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है तो इस तरह से रोटेट होगी। देखो ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट कैसा है, बी डी, ये पॉइंट है बी डी, और ये वाला पॉइंट है ए सी। तो ये वाला बी डी है, ये वाला बी डी, और ये वाला ए सी। तो बी डी पे फोर्स लग रही है इनटू द प्लेन, और आपके पास एसी पे लग रही है आउट द प्लेन। तो ये कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क का घुमा देने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है, सॉरी फोर्स का घुमा देने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। सो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। और टॉर्क की एक खास कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं कपल। कपल का मतलब होता है जोड़ा, और दो फोर्सेस का जोड़ा, यानी कि टू फोर्सेस that are equal in magnitude but opposite in direction acting on the same body will produce couple। couple का मतलब होता है एक बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही हो सेम मैग्नीट्यूड की, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। देखो ये वाली फोर्स अंदर है तो ये वाली फोर्स बाहर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन चूंकि करंट सेम है, करंट सेम होने की वजह से जो दोनों में फोर्स जनरेट होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको कि मेरे पास ये एक कॉइल है, इसका मैं बाहर का हिस्सा दिखा रहा हूं। सही है,
जैसे कि मेरे पास मैंने मोबाइल को कॉइल सपोज किया था, तो मैं पहले कॉइल को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, इसको ऐसे पकड़ा हुआ था, तो अब मैं ऐसा नहीं पकड़ रहा, अब मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, ऐसे पकड़ लो, ऐसे ऐसे बोल लो, सही है। तो अब ये यूं घूमेगा, अब ये यूं घूमेगी, पहले जो है वो यूं घूम रही थी, अब जो है वो यूं घूमेगी, सही है। तो मैं इसका सामने वाला हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ, तो अगर मैं इसका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखेगा, सही है। और ये आपके पास आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बात याद रखना। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमें पता है क्या होता है, यहां तक का डिस्टेंस हमें पता है आर होता है। तो हमने इसकी विड्थ को यानी कि ब्रेथ को नाम दिया हुआ था बी का, तो ये कंप्लीट जो है ये क्या होगा, ये कंप्लीट बी है। लेकिन यहां से लेकर यहां तक बी तो नहीं होगा ना, ये तो आधा है। तो किसी भी चीज को आधा करने के लिए हम मैथ्स में क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करवाते हैं। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा बराबर होगा b/2 के, और यहां से लेकर यहां तक हिस्सा भी क्या कहलाएगा, b/2, सही है। अच्छा, इस पॉइंट पर फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, तो इस पॉइंट पर फोर्स क्या लग रही है, ऊपर की तरफ, सही है। तो ये क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ पुश करेगा और ये वाला इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो इस फोर्स का आप नाम दे दोगे F1 का, और इसको आप नाम दे दोगे F2 का। और चूंकि F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो F1 और F2 दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनको हम एक कंबाइंड नाम देंगे जिसे हम बोलेंगे F, सही है। तो ये डिस्टेंस b/2, ये डिस्टेंस b/2, और ये वाला देखा आप, ये फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ये भी देखो क्लॉकवाइज है, और ये ऊपर लग रही है, ये भी क्या कर रही है, क्लॉकवाइज है। यानी कि F1 भी चाह रही है कि जो आपके पास कॉइल है वो क्लॉकवाइज घूमे, और F2 भी चाह रहा है कि कॉइल जो है वो क्लॉकवाइज घूमे। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में, दोनों जब एक ही चीज चाह रहे हैं, तो इन दोनों जो ये दोनों टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये दोनों जो कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इन दोनों का सम ले लेंगे, तो हमारे पास जो है वो डेरिवेशन तैयार हो जाएगी किसकी, इसकी, फोर्स होना करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन की अपने सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, द टोटल टॉर्क। सो द टोटल टॉर्क लिखो या नेट टॉर्क लिखो, द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज गिवन, कॉइल इज, सही, कॉइल इज, टोटल टॉर्क निकालना है। तो टोटल टॉर्क हम कैसे निकालेंगे, टोटल टॉर्क या नेट टॉर्क विल बी इक्वल्स टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। अच्छा, टॉर्क 1 कौन प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क 1 F1, जाहिर बात है फोर्स को आपने F1 का नाम दिया है, तो ये टॉर्क 1 प्रोड्यूस करी होगी, और F2 जो है वो टॉर्क 2 प्रोड्यूस करी होगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, एज वी नो दैट कि टॉर्क इज इक्वल्स टू R क्रॉस F, सही है, ये टॉर्क का फॉर्मूला है। प्लस अच्छा ये R1 है, तो ये F1 हो जाएगा, ठीक है। और टॉर्क 2 बराबर होगा, इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस टॉर्क 2 बराबर होगा R2 मल्टीप्लाई बाय F2, सही है। तो हमने यहां पे लिखा हुआ है कि सिंस F1 इज इक्वल्स टू F2, तो इनको आपने कंबाइंड नाम दिया हुआ है, किसका, F का नाम दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे दोनों का नाम चेंज करके क्या कर देंगे, F कर देंगे। तो R1 मल्टीप्लाई बाय F प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय F, सही है। तो दोनों में F कॉमन है, F का बाहर निकाल दो। तो जब F को आप बाहर निकालोगे, ये टॉर्क नीचे चल रहा है साथ साथ, तो F को बाहर निकाला, तो यहां से क्या बचा, R1, और यहां से क्या बचा, प्लस R2, सही है। अच्छा, अगर हम देखें तो R1 और R2 भी दोनों सेम है, सही है, R1 और R2 दोनों क्या है, b/2 तो है, दोनों का डिस्टेंस सेम था। अगर एक पूरी रॉड है, जैसे लेट सपोज ये आपके पास मार्कर है, तो मार्कर को अगर आप बीच में से पकड़ोगे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहां से लेकर यहां डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, जितना यहां से लेकर यहां तक का होगा, सही, यहां से वाला भी सेम होगा, यहां से वाला भी सेम होगा। अगर कंप्लीट को आपने नाम दिया होता b का, तो ये b/2 होगा और ये b/2 होगा, सही है। तो इस r की जगह, R1 की जगह भी आप पुट करोगे b/2, और इस R2 की जगह भी पुट करोगे b/2। अच्छा, b/2 और b/2 जब दोनों का प्लस करोगे, इसका मतलब ये भी आधा है और ये भी आधा है, तो आधा आधा प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा, यानी कि 1 हो जाएगा। 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1। इसको आप एलसीएम लेके भी समझ सकते हो, भाई 2 आपके पास कॉमन आ रहा है, सही है, और आ जाएगा b प्लस b, तो b प्लस b 2b डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, पीछे b बचा, ठीक है। तो इसका मतलब b/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू b F मल्टीप्लाई बाय b। दिस इज द नेट टॉर्क वी आर लुकिंग फॉर। तो ये वो नेट टॉर्क था जो दोनों प्रोड्यूस कर रहे थे। कौन कौन, फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, सही है। अभी तक डेरिवेशन हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, बस अभी हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ फोर्स का फॉर्मूला
यहाँ पे पुट करना है जो हमने प्रीवियस डेरिवेशन में ड्राइव किया था, और हमारे पास जो है वो डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हम जानते हैं एज वी नो दैट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज, भाई किसी भी कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है उसका फार्मूला हम लोगों ने पिछली डेरिवेशन में निकाला है। तो वो फार्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर कंडक्टर कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो हम कब से कॉइल डिस्कस करें। तो भाई मैंने आपको क्या कहा है कि सिंपल, कोई भी आपके पास वायर हो, कोई भी कंडक्टर हो, उसे लूप की फॉर्म में आप अगर घुमा दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, वो कॉइल बन जाएगी। तो अगर आप चेक करो तो ये आपके पास बिल्कुल सीधी है, तो स्ट्रेट वायर काम नहीं कर रही है, तो कॉइल कंप्लीट। लेकिन यहां से लेकर यहां तक एज अ स्ट्रेट वायर बिहेव कर रही है, देखो यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, तो हम करंट कैरिंग कंडक्टर वाला फॉर्मूला इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि करंट कैरिंग भी है और कंडक्टर भी है, और उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। सही है, तो मैं इसको पुट कर दूंगा, पुटिंग F, इसको आप नाम देते हैं इक्वेशन नंबर A का। सही है, पुटिंग F इन इक्वेशन A, इसको जरा सा हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे। पुटिंग F इन इक्वेशन A, इक्वेशन A में हमने F की यानी कि फोर्स की वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन में A हमारे पास कुछ ऐसी शक्ल इख्तियार करेगी कि नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू F की जगह मैं पुट करूंगा बी आई एल साइन थीटा इनटू हमारे पास आ जाएगा B। सही है, तो सारे फैक्टर्स आपसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मेरी मर्जी है मैं किसी को किसी के साथ भी लिख सकता हूँ। सही है, तो मल्टीप्लिकेशन में सारे, तो हमारे पास बस डेरिवेशन इसकी कंप्लीट है। हमने क्या करना है कि इस L और इस B को साथ लिखना है, और साइन थीटा को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे साइड पे कर देंगे। तो नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू बी आई एल, और इस B को मैंने साथ लिख दिया। सही है, और साइन थीटा को मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर आपने पढ़ा हो कहीं भी एरिया का फार्मूला, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। किसी भी, अगर मेरे पास लेट सपोज ये रूम है, तो इस रूम का मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया जो है वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। तो इस L और इस B की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, इस L और इस B की जगह हम पुट करेंगे एरिया। सो द नेट टॉर्क इज इक्वल टू बी आई ए साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब बी आई ए साइन थीटा टॉर्क का फॉर्मूला तो है, लेकिन बी आई ए साइन थीटा वब है जब आपके पास जो कॉइल है, जो आपके पास जो आपने लूप सपोज किया है, उस पर एक टर्न हो। लेकिन जाहिर सी बात है किसी भी कॉइल पे एक टर्न तो होता नहीं है, टर्न तो बहुत सारे होते हैं, 50 होते हैं, 100 होते हैं, 150 होते हैं, जितने भी टर्न्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। क्या करेंगे, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि जितने भी आप नंबर ऑफ टर्न्स हैं आप यहाँ पे पुट कर दोगे, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग नेट टॉर्क का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू बी आई ए, और यहाँ पे n भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा साइन थीटा। तो बहुत सारे लोग उसको बयान साइन थीटा पढ़ते हैं, कुछ इसको बीना पढ़ते हैं, कुछ इसको नयाब पढ़ते हैं। तो आप जिस भी तरीके से पढ़ो, इस फार्मूले की शक्ल यही है और इसका मैग्नीट्यूड और इसका फार्मूला बिल्कुल यही है। सही है, तो n को हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वी नो दैट कि आपके पास नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होते हैं उतना टॉर्क भी बढ़ता है। सही है, एक नंबर ऑफ टर्न होगा तो करंट एक रास्ते से ऊपर जाएगा, 100 नंबर ऑफ टर्न होंगे तो करंट 100 रास्ते से ऊपर जाएगा। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से नेट टॉर्क भी इंक्रीज होता है, ये बात याद रखिएगा। सही है, तो इस फार्मूले में दिस इज द फार्मूला वी आर लुकिंग फॉर, ये है टॉर्क का फार्मूला। किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसका फार्मूला क्या है, बयान साइन थीटा। और अगर इसके फैक्टर्स का नाम लिखूं तो बी जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, या आप सिर्फ सिंपल करंट लिख दो, और ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, और साइन एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। और आपके पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा जो है वो एंगल बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। सही है, एरिया ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक
सही है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कंप्लीट डेरिवेशन। तो ये फार्मूले के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपको डेरिवेशन आनी चाहिए। तो कोई भी अगर आपको क्यूरी हो, कोई भी मसले मसाइल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी पूछेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।